कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। दुःखं पापात् सुखं धर्मात् सर्वशास्त्रेषु संस्थितिः न कर्तव्यमतः पापं कर्तव्यो धर्म संचय। अनादि संसार में हमारा परिभ्रमण दो कारण में से कोई एक कारण से हो रहा है। या तो हमने धर्म नहीं किया, या तो हमने पाप बहुत जोर से किया। आप बताइए, दो में से यदि एक को सिलेक्ट करना है, इलेक्शन आ रहा है, किसी को तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। दो में से यदि एक को सिलेक्ट करना है तो किसे करेंगे? पाप निवृत्ति या धर्म प्रवृत्ति? यानी कि हमने पाप की प्रवृत्ति बहुत की इसलिए भटक रहे, या धर्म नहीं किया इसलिए भटक रहे? ओके, आपके पास आंसर तो बहुत अच्छा है। लगता है कि भले व्याख्यान बहुत कम सुनते हो, लेकिन जो सुनते हो जी जान से सुनते हो, बराबर। एक बार सुनने के बाद उसे भूलते नहीं। सही बात। ओके, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने आंसर सही दे दिया कि आपको पता है कि ये खाने से कैंसर होता है। पता चलने के बाद भी यदि कोई पान मसाला, पान पराग, तंबाकू खाता रहे तो आप उसे क्या कहो? मूर्ख। अब पाप की प्रवृत्ति से ही हमारा संसार बड़ा है, यह समझने के बाद भी जो पाप करता ही रहे उसे क्या कहें? बड़ा महामूर्ख। माने आप एक दूसरे को कहते हो कि अपने आप को? अपने आप को। ये जबरदस्त बात है। अच्छा, हम यहाँ से बाहर निकलो और आपको कोई बोले ए महामूर्ख, आप अकेले ही हो, पीछे से आवाज आई, आपने पहले देखा किसी और को कहता होगा, कोई नहीं है, वो आपकी ओर उंगली उठा करके कहता है ये महामूर्ख। फिर क्या? किसको कहता है तू महामूर्ख? तू होगा, तेरा बाप होगा। शास्त्रकार हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज शास्त्र वार्ता समुच्चय के अंदर एक छोटी सी बात करके हमें यूटर्न दिलाते हैं। जब आपको पता ही है कि जीवन में पाप की प्रवृत्ति ने ही संसार बढ़ाया, तो मेरे जीवन में से न कर्तव्यम अतः पापम कर्तव्यो धर्म संचय। दो प्रकार होते हैं एक मकान बनाने में। गुंडेचा जब बना होगा तब तो आप नहीं होंगे, अब तो सीधा तैयार माल पे बैठ गए। लेकिन कोई भी बिल्डिंग बनता होगा तो दो बात जरूर बनेगी। नंबर एक, क्या बनेगी? चलो बिल्डिंग को छोड़ो, मंदिर जब बनता है तो पहले क्या होता है? खनन विधि। उसके बाद क्या होता है? शिलान्यास। ओके, खनन में क्या करते हैं? नीचे से सब बाहर निकालते हैं, कचरा, कूड़ा, पत्थर। शिला में क्या करते हैं? अच्छी सी शिला को अंदर रखते हैं और तब जाकर के क्या बनता है? जीवन भी एक मंदिर है।
मंदिर का यदि निर्माण करना है तो भी यही दो बात करनी पड़ेगी। नंबर 1 खनन, नंबर 2 शिलान्यास। खनन किसका करने का? इस भीतर में रहे हुए दोषों का खनन करना। और शिला कौन सी रखने की? गुणों की शिला का न्यास करना, तब जाकर एक जीवन मंदिर बनता है। मैं तो पहले गुणों की बात करूंगा, बाद में दोषों की बात करूंगा तो चलेगा? और वही हम कर रहे हैं। हम पहले गुणों की बात करेंगे, दोषों बाद में। तपस्या करनी है, 99 करनी है, 24/7 यात्रा करनी है, छरी पालते संघ में जाना है। ये सब क्या है? पाप की निवृत्ति है कि धर्म की प्रवृत्ति है? धर्म की प्रवृत्ति है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, उसके पहले आपके जीवन में पाप की निवृत्ति है? तीर्थ यात्रा करने के लिए आप जा रहे हो, तब सोचा कि आज से मैं नक्की करता हूं कि अब मेरे जीवन में मैं कभी भी हिल स्टेशन पर नहीं जाऊं। एक और हिल स्टेशन भी जाना है, एक और तीर्थ की यात्रा भी करना, एक और छरी पालते संघ में भी जाना है, एक और गार्डन और ग्राउंड में भी घूमना है। बोलिए, 24/7 यात्रा भी करना है और क्रिकेट भी खेलना है। पूरे साउथ बम्बई में सबसे ज्यादा क्रिकेट यदि फेमस है तो गुंडे चाहते, ऐसा मैंने सुना है। 2 साल पहले जब मैं आया था, तब मैंने मेरी आंखों से भी देखा है। मैं यहाँ नहीं ठहरा था। क्या है वो सामने? कम्युनिटी। एक तो गर्मी के दिन थे और मैं बैठा था, मेरे 2 साधु बैठे थे। अचानक 2:30 बजे फटाफट मेरे उपास यानी कि कम्युनिटी हॉल के दरवाजे, बारी, खिड़की सब बंद। दोपहर, समर और बंद। मैंने कहा अचानक ये क्या होगा? ये हॉल में से जेल में डाल दिया लगता है। अंडमान निकोबार की जेल का पता है? सावरकर आया है ना अभी अभी, उस सावरकर को वहां रखा था। इतनी छोटी सी बारी थी, हमारे लिए तो वो भी नहीं थी। मैंने पूछा मेरे साधु को, ये अचानक बंद किसने कर दिया? तूने किया? नहीं, मैंने नहीं किया। तो दूसरे को पूछा, तूने? नहीं, मैंने नहीं किया। ये किसने बंद किया? पता नहीं, अचानक बंद हो गया। तो हम जब खोलने गए, थोड़ी सी ठंडी हवा आ गई, लेकिन बाहर जो देखा तो मेरे साधु ने वापस बंद कर दिया। गुरुदेव, अभी नहीं खोला जाएगा। मैंने कहा क्यों? गर्मी हो रही है, हम पंखा नहीं यूज करते हैं, तो इतना तो खोलो। नहीं गुरुदेव, अभी नहीं खोला जाता, क्योंकि प्रैक्टिस चलती है। और दूसरे दिन ही मैंने विहार कर दिया। जब मंदिर गया, भगवान शंखेश्वर के सामने खड़ा था, तो 3-4 महिलाएं आई, हमारे सब आशीर्वाद दो, आज फाइनल है। आपको हंसी आती है, हमें रोना आता है। क्या मर्यादा थी एक समय हमारे राजस्थान की। इस पहाड़ के ऊपर बैठ करके हम लोगों ने चिल्ला चिल्ला के राजस्थान, मरुधर, मारवाड़ की मर्यादा की जो प्रशंसा की है, आज वो जबान नहीं चलती। सिर्फ एक सोसाइटी की बात नहीं है, सारी साउथ बम्बई की ये हालत है। मेरी बात यह है कि वर्षितव करना वो धर्म की प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति तब ही अनुकरणीय होगी जिस दिन आपका पालना होगा और आप अभिग्रह करेंगे। आज से होटल का त्याग, रेस्टोरेंट का त्याग, 5 स्टार का त्याग और जोमेटो, स्विगी, फूड पांडा, उबेर ईट्स, हैंगओवर त्याग।
तब जाकर आपका वर्षित तब का वखान करें। 108 नहीं 1008 दे दो। क्यों भगवान को प्रदक्षिणा देने की? कोई लॉलीपॉप रखिए। आज 108 लोग दे रहे हैं, कोई लॉलीपॉप है उसमें कि जो आज 108 देगा उसको होगा? हाँ होगा। वही लॉलीपॉप छोटे बच्चे को थोड़ी होती है, सबको होती है। बहुमान उसका करो कि जो वर्षित तप करने के बाद यावत जीव रात्रि भोजन का त्याग करे, बहुमान उसका होना चाहिए। ये धर्म की प्रवृत्ति है, वो पाप की निवृत्ति है। संसार बड़ा है, धर्म नहीं करने से नहीं, पाप ज्यादा करने से। और आपसे यदि पूछा जाए घर जाकर के 2 काम करो, एक जितने पाप के साधन है उसे बाहर निकालो, नंबर 2 जो नीड के है उसे अलग करो, और जो ग्रीड के है उसे अलग करो। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ नीड एंड ग्रीड? नीड NEED, नीड माने क्या? आवश्यक, जरूरी, नेसेसरी। GREED ग्रीड माने क्या? भौतिक सामग्री। लालच यानी कि लोभ से जो बसाया। कभी सेल का पाटिया लगा और हम दौड़ के गए, 2 साड़ी चाहिए 4 उठाओ, 1 ड्रेस चाहिए 3 उठाओ, क्योंकि 50% डिस्काउंट। ये नीड है कि ग्रीड है? जरा पूछो इनसे। दिवाली के दिन सफाई होती है ना, आप लोगों को भी जोड़ना पड़ता है, क्योंकि कोरोना से, लॉकडाउन से आप लोगों ने सब सीख लिया। भांडी घासायचं, कपडे धुवायचे आणि झाडू मारायचे, सगळं शिकलं। कारण की धोंडू येत नव्हता, पांडू येत नव्हता, गंगाबाई येत नव्हती, जनाबाई येत नव्हती। तेव्हा कोण होतं धोंडू पांडू घरात? आपण म्हणजे तुम्ही, मला कशाला आपण म्हणता, तुम्ही स्वतः। दिवाली के दिन ये लोग जब कपाट खुला करते हैं तब नक्की करते हैं कि आज तो जो नहीं उपयोगी है उसे बाहर निकालेंगे। करते उनका वार्डरोब जब भरा हुआ, ऐसा दरवाजा खुलता है ना, फिर 4 साड़ी बाहर आ रही है कि मुझे बचाओ, मुझे बाहर निकालो इस जेल में से, यहाँ बैठने की जगह नहीं है, ये मेरी सेठानी दबा दबा के बिल्कुल अहमदाबाद की जेल, जेल में जगह नहीं थी और कैदिये बढ़ते रहते। अब ये लोग दिवाली के दिन जब छूटा करते हैं, इसको मैं कहता हूँ पड़ी लेहन, पड़ी लेहन करते हैं। फिर कहते हैं नहीं नहीं ये तो मुझे वर्षी तक के पालना में काम नहीं। फिर घड़ी लेहन वापस आते हैं, एक एक को बाहर निकालते हैं, वापस एक एक को घड़ी करके एक माल बाहर निकालते। सिर्फ इतना नियम दे दो, एक नया ड्रेस, नई साड़ी लाओ, यानी आपकी भी बात कर रहा हूँ, नए कपड़े के जोड़ लाओ, एक जूना, बैलेंस रहेगा कि नहीं? हाँ, बॉडी का बैलेंस सोचते हो, बढ़ गया तो 108 प्रदक्षिणा दे दो। सुबह तो मैं यूं ही समझा कि ये वॉक की जगह है, प्रदक्षिणा दे। बॉडी का बैलेंस, कपड़े का बैलेंस नहीं, रुपये का बैलेंस नहीं, बोलिए। नीड तक बराबर है। जब ग्रीड में आप आगे बढ़ते हो तब संसार को आगे बढ़ाते हो। आनंद की बात है कि इतनी बड़ी संख्या में वर्षी तक, इतनी बड़ी संख्या में आराधक, बहुत सुंदर आराधना। 9:10 तक तो ऐसा लगता था कि मंगलिक सुना के सर्वमंगल कर देंगे, लेकिन साध्वी जी महाराज ने जरा हौसला दिया,
સાહેબ આ મારવાડીઓ છે, અહીંયા સ્ટાન્ડર્ડ ટાઈમ નહીં ચાલે, અહીંયા ઇન્ડિયન ટાઈમ ચાલે. 9:30 કહેશો તો 9:45 તમને ભરાઈ જશે, भराई जैसे. क्या करना है? अब कौन सी बात करूं? और धर्म बढ़े उसकी बात करूं कि जीवन में से पाप घटे इसकी बात? पहले आप बताएं. पाप घटना चाहिए, पाप घटेगा. सामने गुलाब जामुन है लेकिन जबान में टेस्ट नहीं है. वाई? जब भी ट्रेन आएगी तभी मेरा एक क्वेश्चन आएगा. कोई भी महाराज साहब आवे तो उनको ये सिस्टम सिखाना. तुम्हारा भी काम हो जाए, उसका भी हो जाए, मेरा भी. सामने गुलाब जामुन है, मुंह में टेस्ट नहीं है. वाह? टेस्ट पैदा करना पड़ेगा आपको. अरे टेस्ट नहीं है, वो क्यों नहीं है वो पूछ रहा हूँ. पैदा करना का ये क्या बच्चा है कि पैदा हो जाए? बीमार. कौन सी बीमार? अभी कोरोना नहीं है, ये कोरोना का टेस्ट अभी याद कर रहे हैं. अभी की बात कर रहा हूं. आइए आगे आइए, बस आप बराबर है, जाजम से बाहर मत आइए, वहां बराबर. बहुत आगे आ जाओगे तो फिर यहीं जगह पे, और वो आपके लिए दे रहे हैं. आइए दबा के बैठिए. सामने गुलाब जामुन है, आपकी फेवरेट आइटम है, लेकिन मुंह में टेस्ट नहीं है. क्यों? शुगर की बीमारी तो सबको नहीं, और शुगर की बीमारी वाले को भी गुलाब जामुन देखने के बाद टेस्ट तो आता है. वो 2 गुलाब जामुन लेगा और 4 इंजेक्शन लेगा, इंसुलिन लगा देगा सुबह दोपहर शाम. मेरा प्रश्न अलग है. न उससे शुगर है, न उससे थायराइड है, न उससे कोलेस्ट्रॉल है, कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा है, तो भी सामने जामुन है लेकिन मुंह में टेस्ट नहीं. वो हंसरत्न सूरी जैसा 6 महीने का तपस्वी होगा, तो वो वर्षी तप करने वाले गुंदेचा के श्रावक होंगे कि जिन्हें आज उपवास है, इसलिए सामने गुलाब जामुन है तो भी मुंह में से टेस्ट नहीं आएगा. नहीं, मारा से हेरो तो नहीं है, मोरे उपवास हुए तो हमें जो फेवरेट डिश आवे तो टेस्ट तो आवे, इसके मुंह में थी पानी तो निकले नहीं निकलती. वाह, बड़ी भूमिका उच्च प्राप्त कर लिया. वो वर्षी तप का तपस्वी नहीं है, कोई शरीर में बीमारी नहीं है, तो भी सामने गुलाब जामुन और मुंह में टेस्ट नहीं. मुझे लगता है कि ये एसएससी, सीबीएसई, आईसीएसई का बोर्ड का एग्जाम का प्रश्न लगता है. इतना सन्नाटा है, गाड़ी भी चुप, आप भी चुप. आइए आंसर दीजिए, ऐसा क्यों? जल्दी देखो गाड़ी आ गई, सोच लो. टेंशन में तो 3 बार 4 बार आने दे. चाय कुआ, उपमा बनाओ, कुआ बनाओ. टेंशन में तो डबल खाए. आपने कभी टेंशन आई नहीं लगता? का थ्रू होचेरिया कहीं क्यों? क्या हुआ रहेगा तो? क्या हुआ? त्याग जामुन का. चलो गुलाब जामुन की जगह दूसरी है रस मलाई, बस उसका त्याग. उसकी जो भी फेवरेट आइटम हो वो बोलो. चलो, जरूरी नहीं है गुलाब जामुन ही आपको लगता होगा महाराज साहब का फेवरेट है. मेरा भी त्याग है, गुलाब जामुन मेरा ही बंद है. पेट भरा हुआ होगा. हाँ, क्या बात है. चलो पेट खाली है. कहीं क्यों? मुंह खाली है एकदम, सप्पा साफ.
मुंह में कोई नहीं है। दो ऊपर कंट्रोल दो आपको तो आंसर दो। आपको अनुभव है जब पेट साफ नहीं होता, कब्जी होती है, तब भूख होती है, सामने आइटम भी अच्छी होती है, लेकिन टेस्ट नहीं है। पेट साफ होने के बाद गुलाब जामुन को छोड़ो, सूखी रोटी भी दे दो तो भी मुंह में से क्या निकलेगा? टेस्ट। जबान में टेस्ट है कि गुलाब जामुन में टेस्ट है? जबान। और जबान का टेस्ट किसके ऊपर? पेट के ऊपर। पेट साफ, सब दर्द माफ, पेट बराबर, जीभ बराबर। तो मेरा ये कहना है कि जब तक मल भरा हुआ है पेट के अंदर, तब तक सामने कितनी भी अच्छी आइटम रहेगी तो भी टेस्ट नहीं आएगा। मल साफ हो जाएगा, एक सूखी रोटी भी आपको टेस्ट दे सकती है। पाप मल की जगह पर है और धर्म टेस्ट की जगह पर। जीवन में जब तक पाप चालू है, तब तक धर्म से जो आनंद आना चाहिए, मिलना चाहिए, वो नहीं। फिर आप फरियाद करते हो, हमारा सब हम इतना धर्म करते हैं, आनंद क्यों नहीं आता है? आप ही सोचो। बहुत बड़ी बात लिख दी आवश्यक नियुक्ति की टीका के अंदर हरिभद्र सूरी महाराज ने। पापा प्रवृत्ति, धर्म प्रवृत्ति, गुरु संसार कार्य। पाप की निवृत्ति किए बिना धर्म की प्रवृत्ति चाहे इतना फल नहीं दे सकती। अब पाप घटाना ही है। महाराज हम संसार में बैठे हैं तो कैसे पाप को छोड़ करके ओके आप यहाँ पर आओ तो अच्छा है, यहाँ ना आ सको तो वहाँ पर रह करके आपको 4 काम करना पड़ेगा। नंबर 1, पाप को घटाना है, हटाना है तो पाप के मटेरियल कम करो। मटेरियल यानी साधन। घर के अंदर जितने भी पाप के मटेरियल हैं उन्हें कम करो। यानी पाप के भी 2 प्रकार अभी मैंने बताए, नीड और ग्रीड। नीड को छोड़ दो। नीड, गैस के बिना आपके घर में रोटी नहीं पकेगी तो गैस चलो एक बार नीड में जाएगा, लेकिन शॉवर के बिना आप स्नान अच्छी तरह से कर सकते हो तो शॉवर किस में आएगा? ग्रीड में। बाथटब किस में आएगा? नहीं होगा ना आपके घर में। आओ घर पे, थोड़ा किचन वास्ते नहीं, थोड़ा बाथरूम वास्ते आओ। पच्चीस साल पहले मैं जब वालकेश्वर में चौमासा था, हम दोनों भाई महाराज का, सुबह की गुचरी बहरने को मैं गया एक अपार्टमेंट में। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने एक दरवाज़ा खुला था, मैंने सोचा यही किचन होगा। सीधा मैं अंदर गया धर्मलाभ, और वो किचन नहीं था, बड़ा बाथरूम। मुझे लगा कि पूरा घर एक साथ बाथरूम के अंदर स्नान करता हूँ। एक आदमी को कितनी जगह चाहिए बाथरूम? कितनी? धारावी की झोपड़पट्टी में 5 लोग जिसमें रहते हैं उससे बड़ा आपका बाथरूम। नीड है कि ग्रीड है? बोलो। मुझे पता है कि आप सिर्फ सुनने वाले हो, घर जाकर इतना भी काम नहीं करने वाले कि मेरे घर में नीड क्या है, ग्रीड क्या है, सोचने वाले हो कुछ। आप बोलते भले और हम सुनते। आज सुना है तो कल काम आएगा, इसलिए मैं 4 बात आपको बताना चाहता हूं। नंबर 1, पाप के मटेरियल कम करो। जिसकी जरूरत नहीं है क्यों बढ़ाते?
फैशन। 3 करोड़ का फ्लैट होगा तो उसमें 1.25 करोड़ का फर्नीचर तो जरूर, नहीं तो लोग कंजूस कहेंगे। बेडरूम भले 4 BHK है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब में बेड लगाना, क्योंकि घर में मेंबर 3 है और बेडरूम 4 है। किसके लिए है? मेमोन आवे रही है कभी वो तो क्यों कोई पोमड़ा आवे हमें तो घरे सगो भाई नहीं आओ तो विदाउट फोन। आज घर में हो क्यों मरा हूं, फोन करना पड़ता। प्लानिंग के साथ तुम्हारे घर कोई मेहमान आवे उसमें ज्यादा आनंद कि विदाउट प्लानिंग कोई घर पे आ जाए उसमें आनंद। विदाउट अभी नहीं, पहले। अभी तो ऐसा लगता है क्यों टपक पड़ा, उसको टपका दो, रवाना कर दो। आओ नहीं, आदर नहीं, नहीं नयनों में नहीं, तस घर कबहू न जाइए, भले कंचन वर्ष में। जिसकी जरूरत ही नहीं है उसे हम बढ़ाते ही जाते हैं। एवरी बेडरूम में एक टीवी, जितनी जेब है उतने फोन, और बोलिए हर 6 महीने स्पेक्स बदलते हैं, हर 12 महीने स्मार्ट वॉच बदलते हैं, हर 12 महीने अदीदास में से कालिदास, कालिदास में से कोई नाइकी। हमारे शूज बदलते रहते हैं, हमारे कपड़े बदलते रहते हैं, हमारी हर चीज बदलते हैं। और हमारे साधु साध्वी को देखिए, आपने कपड़ा वेराया, जब तक फटेगा नहीं ना तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं, सिलाई करके भी चलेंगे। क्यों? अरे ये लोग कितना पसीना निकाल के हमें वेराते हैं। बाकी मैं ऐसा यदि अभिग्रह ले लूं, एक कपड़ा मैं दूसरे दिन नहीं पहनूंगा, 360 दिन रोज का नया कपड़ा, तो ये हमारी साध्वी मुझे कहेगी 1 साल के लिए क्यों 10 साल का हमने माल तैयार कर दिया। इतना कपड़ा आप बेराओगे कि नहीं बेराओगे? आप पूछने वाले हो कि हमारे साथ मेंबर तो 5 हो, कपड़ा 5 साल के क्यों ले रहे हो? कोई भी पूछने वाले हैं? नहीं। मैं चाहूं तो रोज का एक कपड़ा, साली भद्र का बेटा होता है ना, हम तो साली भद्र के बाप बन सकते हैं, लेकिन एक एक साधु जो जो चीज मिलती है, ये बूढ़े महाराज के हाथ से एक पात्रा नीचे गिर जाता है ना तो उनके गुरु महाराज उनको सुनाते, क्यों भाई मुफ्त में मिलते हैं? हमें दंड मिलता था, एक पात्रा गिर जाए एक उपवास, एक घड़ा फूट जाए 3 उपवास, एक छोटी सी जो चम्मच होती है ना वो टूट जाए एक आयम्बी, ऐसा दंड हमारे गुरु हमको देते थे, क्योंकि उनको पता था एक बार दंड मिलेगा तो दोबारा ये गलती नहीं करेगा। पाप की निवृत्ति तो सिर्फ हमें ही जरूरत है ना। आपका तो मोक्ष होने वाला है, आपने तो वर्षितप कर लिया, 108 प्रदक्षिणा दे दी, छरी पालते संघ में जाके आए, 3 उपदान कर लिए, आपने एक चौमासा कर लिया, आपकी 99 हो गई, आप 24 जट 7 यात्रा, आपका तो 3रे भव में मोक्ष। सारा संसार तो हमें ही भुगतना पड़ेगा। अपने मारवाड़ में पहला युग कहता जटे जन्म लीधो वटे थी, राम बोलो भाई, जैसे नंदा वे तो अच्छू है, वहाँ नींव है तो जन घर में जन्म लीधो, वनिस घर में थी अर्थी निकलती। बोलो अटे जतरा बेटा है उन्होंने पूछू जन्म अटे वो है भाव से, अन्ना जन्म पेला तो मोरो जन्म हुआ, मारा जन्म हुआ थी तो गुंडे चारो जन्म हुआ भाई, अरे अणमे जो जन्म या वो तो अटे कोई है इसको नहीं।
मैं तो हुतोड़ा है, नहीं तो कॉलेज में गियोड़ा है, स्कूल में गियोड़ा है। दूसरी होगी। जवाब दीजिए। अब नियम दे दूं कि बाबूजी हमें जो आपे क्यों गुंडे चाहती मैं कदी बारे नहीं निकला कड़े गया मो दिलीप जी इनका खाली नहीं। गुंडे चामिस है बाबूजी लोड़ा में फर्नीचर रू कौन हाले रही स्कूल करने के बाद तो फॉर्म वाली बिल्डिंग बनता घोटे जानो है आपने ये तो बात है ठीक है। बासा ने तो लूणावा भेजवा दे रहा डायरिया में वैसे तो पूरा हो है जाए। हाथ रस्ते थी कटे फरता फरता हाथ घर बदल गया बिलाड़ी बन बिल्ली वन्ना वास्ते जो केवी जी हाथ घर बदले ओपे बिल्ली रे कूल में थी आइया लामे पुटला जन्म में ओपे बिल्ली था बिल्ली एक नई बिल्डिंग बनती है ये घर चुना हो गया फिर क्या कहने का मालूम है हम कहेंगे अरे यार मस्त उपास रहे क्या भव्य मंदिर है गुरु महाराज का आना जाना पहले दूसरे तीसरे माल तक तो आपका घर है भाव से मोरे तो जावारी इच्छा नहीं है एक्सक्यूज आनंद कई के विजय एक्सक्यूज बहाना इसकी टोपी मोरे तो जावारी इच्छा नहीं पर कोई है हमें नवा जमाना री सॉरी अटे नहीं आवे तो कटे आवे होमे माले आवे वोटे थी सुसाइड करवारू इजी रे 50, 60, 70 साल की जिंदगी मिली इस जिंदगी में यदि अर्जन करना है तो धर्म का ही अर्जन करना चाहिए हम हमारी फैशन हम हमारे व्यसन हम हमारे स्टेटस इसी को ही देख रहे हैं इतने पैसे हुए यहाँ लगा दूंगा तो पैसे भी लग जाएंगे और मेरा घर का घर हो जाएगा एक में से दूसरा दूसरे में से तीसरा एक पाप में से दूसरा पाप दूसरे पाप में से तीसरा पाप क्या कर रहे हो आप आपको लगता होगा कि मैं पैसे को सही जगह पर रोक रहा हूं अब पैसे को नहीं आपके संसार को आप लगा रहे हो जब से पैसे बढ़े सच बताना आपका धर्म बढ़ा कि संसार संसार यानी पाप के साधन गुंडेचा वाले आज इतना नक्की कर दे कि हरिभद्र सूरी महाराज ने कहा है तुम्हारी इनकम के 4 भाग करो उसमें से एक भाग तुम्हारे धंधे में लगाओ दूसरा भाग तुम्हारे होम मिनिस्टर को दे दो तीसरा भाग सेविंग में लगा दो और चौथा भाग श्री संघ के अंदर जमा कर दो सच बताओ संघ के अंदर हर श्रावक अपने 25% लगा दे एक एक चौमासा कैसा होगा बंबई में कहीं पे ना हो ऐसा चौमासा गुंडेचा में हो सकता है कि नहीं आज गुंडेचा वाले को घूमना पड़ता है बाउसी चौमासा दो बाउसी चौमासा दो मैंने जो स्कीम बताई वो यदि आप चालू कर दो तो मुझे भी यदि चौमासा करना होगा है बाउसी 20 साल तक तो बुकिंग है हमें 21 में आप नाम लगू अभी आप कतार में खड़े हो कृपया प्रतीक्षा हो सकता है कि नहीं एक वर्षी तक के लिए 1 करोड़ रुपए हम इकट्ठे कर सकते हैं एक गुरु महाराज आवे और उनकी निश्रा में कोई अच्छा चातुर्मास कराना है बाव से घणो खर्चो पाप का मटेरियल बढ़ाना है और धर्म का मटेरियल घटाना है घर में एक कटाशना ज्यादा बढ़ गया दिवाली के दिन कहां पर जमा होगा सारे टूटे फूटे सापड़े कहां पर आएंगे जितनी भी एक्स्ट्रा बुक रहेगी आपके घर में किसी ने दी होगी वो कहां पर जाएगी मंदिर तो ये मंदिर है कि क्या बोलते हैं कबाड़ खाना क्या बना देते
कह दो आप कि महाराज साहब हमें पाप के मटेरियल बढ़ाने में ही इंटरेस्ट है, आप हमारे आगे ज्यादा प्रवचन मत करो, हमें धर्म का मटेरियल चाहिए ही नहीं। तुम्हारे घर में एंट्री मारो, सामने यदि वॉल के ऊपर फोटो है, किसका फोटो? भक्ति पार्श्वनाथ का। लुनाओं में किया भगवान ने शांति ना आदिश्वर। वाह, बोलो कौन से भगवान? घर के अंदर मैं एंट्री मारूं और सामने जहां पर टीवी लगाया है उसी के ऊपर यदि फोटो रखना है, कौन सा फोटो? हाँ? बाउसी कटे राखो, बाउसी बोले तो भगवान। मैं बाउसी वो खूणा में आर्यो है के बस आर्या में माय घालो, वण में पासो यू दरवाजो लगाओ, एकदम नेचुरल थोड़े कोई वेगियो पर्दो वेगियो। वाह, भगवान को कॉर्नर पे और तुम्हारा टीवी सेंटर में, यानी कि धर्म कॉर्नर में और पाप सेंटर में, तो लिखिए सदगति आपकी कॉर्नर में चली जाएगी और दुर्गति सेंटर में आ जाएगी। घर में फोटो लगा दे, हैप्पी एनिवर्सरी। बाउसी हारो देखियो तो थो घरे आवो तो ठा तो पड़े कि नहीं पड़े? कतरी नीसू राखवारी इच्छा हुआ तो कटे तो नजर पड़े कि नहीं पड़े? सिर्फ बोलना है देव गुरु पसाय। कहां पे देव और कहां पे गुरु है वो तो बताओ। कहां? मोबाइल के फ्रंट पेज पर किसका फोटो? घर वाले, बच्चे का, बेटा, पोता, परपोता। और डीपी में कौन होता है? बताओ तो सही, वर्षितप करने वाले कहीं पे तो आदिश्वर भगवान बताओ मुझे। कम से कम 400 दिन तो मेरे हर जगह पर आदिनाथ आदिनाथ आदिनाथ। 400 दिन के लिए तुम्हारे घर की वॉल के ऊपर आदिनाथ का फोटो नहीं लगा सकते थे? जो सेंटर में है, जिन्हें सेंटर में रखना है, हर जगह पाप का मटेरियल है, धर्म कहीं पे नहीं। तुम खुद जैन हो, बराबर? राजस्थानियों की तो एक विशेष आदत रहती है, वो बोलेगा अपना नाम साथ में जैन बोलेगा, बराबर? वे गेमावत वे राणावत वे वो हैंग बहुत ही आवे, सीधो नीलेश जैन, विनीत जैन, हमारा बच्चा भी जैन लगावे तो घर नेम प्लेट में जैन है और तो प्लेट में जैन है। थापड़ियों पर नेम प्लेट में जैन लखियोड़ हुए, वह भारी ने बावसी माय आवे वाती तो प्लेट में भारे, तो प्लेट में जैन है। एक जमाना था, हमने सूरत में जब चौमासा किया तो गोपीपुरा गए थे। सुना है गोपीपुरा? गोपीपुरा में जब हमारा प्रवेश हुआ तो वहाँ के एक श्रावक ने कहा कि महाराज साहब, एक जमाना था कि गोपीपुरा में जो हिंदू लोग रहते थे, स्वामी नारायण के लोग रहते थे, तो लारी वाला को भी पता था कि यहाँ पे मेजॉरिटी जैनों की है, तो वो भी आलू प्याज वगैरह गोपीपुरा की गली में नहीं लाता था, गली के कोने पे खड़ा रहता, जिसको चाहिए वो जाते थे लेने को, वो भी प्लास्टिक की पिशवी लेकर के नहीं, किसकी थैली? कपड़े की थैली जो ट्रांसपेरेंट ना हो। क्यों? क्योंकि जैनों को पता चलेगा, वो देखेंगे तो भी उनको क्या होगा? हर्ट होगा। उसको हर्ट ना हो
इसलिए वो कपड़े की थैली में लाते थे। अब दिखना चाहिए। अब हम खुद लाते हैं प्लास्टिक की पिशवी में। देखते हैं। कभी लगता है कि तुम्हारे से वो अक्षय कुमार अच्छा है? कल आया था। आप इंटरव्यू मैंने जब पूछा, नहीं वो बॉलीवुड का है कि फिल्म इंडस्ट्री का है कि वो एक्शन हीरो है कि कॉमेडी हीरो है, उससे कुछ लेना देना नहीं था। मैं उसके ऊपर इसलिए फिदा हुआ। मैंने जब कहा कि आप आए ही हो तो आज महाराज साहब का 180 उपवास पूरे होते हैं, अब अपने जीवन के लिए कुछ तो तरक्की करो। आपको सुना है कि सेहत के लिए आप 6:30 के बाद भोजन नहीं लेते हो, रात को नहीं खाते हो। आज एक स्टेप ऊपर चढ़िए। अब सुनना, ये 2 बात तो हमारे बीच ही हुई थी, आपको तो सुनाई नहीं देता था, भले ना आप टीवी में देखते थे, लेकिन हम जो दोनों बात कर रहे थे वो आपको सुनाई देती। बस वो राज मैं आपको कहता हूँ। अब नसीबदार हूँ, मैं अंदर जाकर सोने की तैयारी कर रहा था। पहले गुरु महाराज ने बताया कि मैं करता हूँ, तू अंदर बैठ, कल तू करना। अचानक प्रोग्राम बदल गया। कल बड़ा परमात्मा आदिश्वर दादा का 2 कल्याणक जन्म और दीक्षा, तो उन्होंने कहा चलो मौके पे चौका मार दो। वैसे भी गुंदेचा वाले इतने नसीबदार है, गुरुजी कहते हैं कि तू क्या गुरु को मिलने जावे, गुरु ही तुझसे बावसी तो ચોમાસું કીધું મેં નહીં જકો વર્ણન થાય ખૂબ જોરદાર છે। अच्छो नहीं जोरदार। हाँ जोर ऐतिहासिक कदी कटे આવવાની જરૂરત नहीं। हाँ ओके, हमें अणोरो कराओ। हमें मैं एकला नहीं आओ, मैं बे ही आओ। डबल ऐतिहासिक। हम तो जाने वाले थे कल सुपार्शना, लेकिन 3 दिन से भरचक थकान लगी और हम आए थे हमारे भांजी महाराज की साथा पूछने, हम खुद ही थक गए। तो उन्होंने कहा रुक जाओ। वैसे दुनिया में उल्टा होता है, मामा के घर भांजी आती है, आज भांजी के घर मामा आ गए। मैंने उनसे जब बात की, अब सुनना, क्या इस आदमी उसे वैसे देखने जाओ तो पूरे दिन वो कोई धर्म करता है अपना जैन धर्म। उसने कहा, मैंने जब कहा पहली बार में जब उसकी मुलाकात हुई तब मैंने कहा कि मैंने सुना है कि आप हिंदू संस्कृति के बहुत चाहक हो, अनुयायी हो, अनुकरण। तब उन्होंने कहा महाराज साहब ऐसे कैसे बात कर रहे हो, मैं तो जैन हूँ। पहले धड़ाके में उसने मुझे कहा हिंदू की कहा, आई एम जैन, मैं तो जैन हूँ। क्योंकि वो ऐसा मानता है कि जैन रात को नहीं खाते, तो मैं भी नहीं खाता, इसलिए मैं जैन। और मैंने कल खुला भी कर दिया उन्हीं के सामने, कौन कौन रात को नहीं खाता है, कितने लोग उठे, कितने लोग बैठे, वो देख करके अक्षय जी को अंदर क्या हुआ महसूस हुआ, वो अब उसमें अंदर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने कहा आज कोई एक स्टेप आगे बढ़ो, इतना बढ़िया लाभ मिला। आप देखना, जो रोज अपनी फिल्म के अंदर शूटिंग के अंदर व्यस्त रहता है, वो कहाँ जैन धर्म को पढ़ने वाला है कि उनके ऊपर सोचने वाला है। जब मैंने कहा तो उन्होंने कहा महाराज साहब पहले तो सोचा, और अंदर मैं भी सोच रहा था इनको क्या दूं, और मैंने ही बोल दिया आपको तो कोई व्यसन होगा ही नहीं, इसलिए व्यसन की तो बात मुझे करनी ही नहीं है। गुंदेचा में हो तो मुझे कहना पड़ेगा कि जितने दिन तुम्हारी माँ तुम्हारे पिताजी ने वर्षी तब किए हैं, तो उस बेटे को कहना पड़ेगा कि बेटा 400 दिन मत लेना। माँ वर्षी तब करती है तो गर्म पानी का માટલા रहता है घर में, और बेटा रात को सोने के पहले बाटला निकालता है। आओ घर पे, खोलू फ्रिज को, निकालू बाटला ना, मावसी मो गुंदेचा में
मार साहब ये तो कॉमन है, अब तो लड़कियां भी पीती है, हुक्का तो चालू हो चुका है। मैंने जब कहा तो उन्होंने मुझे सामने से पूछा, अक्षय जी ने, कि महाराज साहब वो जैन धर्म में, अपने जैन धर्म में वो 8 दिन जो आते हैं, वाह क्या आते हैं 8 दिन? मैंने कहा हाँ पर्यूषण। तो उन्होंने पूछा कब आते? नवरात्रि में आते? मैंने कहा नहीं, उसके 1 महीने पहले, अगस्त सितंबर। अपना इंग्लिश महीना तो फिक्स नहीं होता है, और उन्हें श्रावण भादरवा में तो पता नहीं चलेगा। आपको पता नहीं चलता, आपके बेटी को पता नहीं चलता, तो उसको कहाँ से चलने वाला? मैंने कहा अगस्त सितंबर में आता है। बस उस 8 दिन सुबह में कुछ करूँगा। मैंने कहा नौकारशी करने की। बोले नौकारशी? बोले तो सूर्योदय के बाद आफ्टर 48 मिनट्स ब्रेकफास्ट उन्होंने तहत्ती कर दी। फिर तो बड़े बड़े हमारे सब गुरु महाराज जब मुझे उपासना में मिले, ओ महाबोधि महाराज तुम तो पार्ला में ही चौमासा हो, वो जू में है प्रदूषण में, रोज नौकारसी का पचकन आपके पास ही लेने आएगा। मैंने कहा मुझे याद कराने के लिए जाना पड़ेगा कि अक्षय जी उठो, नौकारसी का पचकन लो। पाप के मटेरियल बढ़ाना है, पाप की प्लेस बढ़ानी है, पाप का टाइम बढ़ाना है, और पाप का इंटरेस्ट बढ़ाना है। फिर कहना है मारे 7-8 भूमा मोक्ष में जाओ, मिलेगा। पाप का मटेरियल कम करो, कम से कम घर जाकर इतना तो तय करो कितना जरूरी है, कितना बिंदु। मैं गारंटी के साथ, अभी मोदी की गारंटी चलती है ना, माँ बोधी की गारंटी ले लो कि 40% आपके घर में नीड होगा, 60% ग्रीड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। शायद उल्टा हो सकता है कि 30 नीड 70 ग्रीड, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम 60 तो ग्रीड होगा होगा। एक लड़का मुझे मिला था, महाराज साहब घर छोटा पड़ रहा है इसलिए अब नया ढूंढते हैं। मैंने कहा नया क्यों ढूंढता है, इस घर को मैं बड़ा कर दूं। क्या बात कर रहे हैं? वो बेचारा भोला था, उसको लगा कि महाराज साहब के पास कोई जादू है। उसने कहा कि तो घर पधारो। मैंने कहा चलो, और नसीब से घर वाली पूजा करने को गई, मैं और वो दोनों ही। उसने कहा कि चलो अब आप जादू चालू करो। मैंने कहा मेरे जादू में मैं जो कहूँ वो आपको करना। अरे आप जो कहोगे वो। मैंने पूछा कि ये 3 सोफा की कोई ज़रूरत है? कोई मेहमान पोमड़ा तो बीजा कोई आवता कौन ही, तो भी एक रखो, बेने हटाओ, वे बे ही बारे काढ़िया। मैं क्यों चेयर कतरी पड़ी है, एक चेयर काफ़ी है, बाकी री चेयर बारे लो। यूँ करता करता हेंग बारे कबाड़ खानो भेड़ो कीधो, अतरा में वा पूजा करीने माया ने वणे देखियो मो घर में कई हाले रह्यो है, तो वणे में मने देखी तो वा बिचारी ऊभी रहेगी बावसी धर्म ना। तो वा वणन पूछ्યું કે કઈ કરે રહ્યા આપણું ઘર મોટું કરનું है जो बावसी आया है वे यूं के मु जो कहूँ वो करो तो थो घर मोटू मन में क्या करवारू, तो मैं क्यों बीजू कोई करवारू नहीं, मु कोई बीजो मंत्र पाठ नहीं बनतो, जतरू घर में वधारारो समान है वो बारे काढो। वणे मने क्यों बावसी हेंग समान होती काढो, मोरा ओइस वधारे रहा है वणो ने पेला बारे काढो। क्या क्या भरा है, क्या क्या भरा। कभी लगता है घर नहीं है, गोडाउन है, स्टोर रूम होता है। स्टोर रूम ड्राइंग रूम की तरह सजाने का जैसा होता है, खुला रखते हैं। मटेरियल आपको लगता होगा इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, यह आसक्ति है ना, वही बड़ा पाप है। मम्मण का नाम सुना है? कहाँ पे रहता था, गुंदेचा में कि मैग्नम में? कहाँ रहता था? राजगुरु में। ओके, कब हुआ? 25 साल पहले कि 2500 साल पहले?
किसके जमाने में हुआ? मोदी के जमाने में कि महावीर के जमाने में? महावीर के समय में जो मम्मन हुआ, मम्मन के लिए कहा जाता है कि उसने धोती पहनी थी, वो भी आपके जैसी बरमूडा धोती आती है, बरमूडा धोती, बस बरमूडा धोती। मुझे लगता है जो लोग बरमूडा पहन के सुबह निकलते हैं उनके लिए फैशन का नाम मम्मन फैशन रखनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र में सबसे पहला नाम मम्मन का आता है जो इतना बरमूडा पहनता था, वो पैसे बचाने के लिए पहनता था। आप पैसे दे के खरीद के पहनते, उसने क्या खाया आजीवन? मैक्सिकन, मंचूरियन, कौन सी डिश खाई? साउथ इंडियन, तेल और चोला। न कभी झूठ बोला, न कभी बड़ी हत्या की, न कभी चोरी की, न कभी अब्रह्म का सेवन किया, तो भी मर करके 7वीं नरक में गया। Why? बोलो। मेरे एक रतन इसमें से कम नहीं होना चाहिए। रतन के 2 बैल, एक और मगध सम्राट श्रेणिक था, और इसके बैल का एक रतन की ताकत थी पूरा मगध को खरीद सके। तो 2 बैल की जोड़ी, रतन के बैल, और मर करके कहां गया? 7वीं नरक, क्योंकि रौद्र ध्यान में था। कौन सा? शम रक्षणानुबंधी रौद्र ध्यान। इसका मायना क्या? बस मेरे बैल के रतन में से एक भी रतन कम न हो, एक भी रतन कम न हो, एक भी रतन, जैसे आप होते हैं, मेरे पैसे में से एक भी रुपया कम न हो, एक भी रुपया कम न हो, एक भी रुपया कम। मैंने कपाट में जितना रखा है उसमें से कम न हो, कम न हो। यह आसक्ति, आसक्ति उसका नाम है जो आसक्ति है मगर मटेरियल कम करो। धर्म के क्षेत्र में आपकी संपत्ति का इन्वेस्ट कर रहे हो, वो भी एक मटेरियल कम हो। समझे? ये समझेंगे कि महाराज साहब ने कपड़े का बोला, चलो घर जाकर 5 जोड़ी कपड़े निकाल दो, उससे कुछ नहीं होगा। ₹5 करोड़ रुपए है, 5 लाख तो निकाल। पाप के मटेरियल कम करो। समय हो चुका है। 3 पॉइंट वापस जब भी आना होगा तब करेंगे। वापस तू प्रॉमिस આપી દો તો પેન્ડિંગ રાખીએ। चलो તમે મને પ્રોમિસ આપો કે તમે આવશો ચોમાસામાં એક દિવસ તમે આવશો વ્યાખ્યાન સ્પેશિયલ ફોર ગુંડેચા। કતરી બસ ભરીને આવો, બસ ભરીને આવો, ગાડી ભરીને આવો, टैक्सी भरीने आओ, फ्लाइट में आओ, जटने आओ। मोरे सांता क्रूज पाकती से वोटे लैंड कराओ थारो प्लेन थे को तो मोरो उपास में बड्डो है, हेलीपैड कराओ वोटे टेरेस माथे। आज इतना रखो, सिर्फ सुनने की बात मत रखो, कुछ जीवन में उतारने की कोशिश करो। आज घर जाकर हर श्रोताओं को एक बात कहनी है, एक मटेरियल कम करो। एक भले फालतू का मोबाइल घर में पड़ा है, निकालो बाहर, निकालो बाहर। इन लोगों से कहता हूं, फटी हुई साड़ी रखी है, निकालो बाहर। आप सिर्फ साड़ी नहीं निकाल दो, तुम्हारी आसक्ति निकाल दो। आज फटी हुई निकाली, कल अच्छी वाली निकालो। एक श्रीमंत के पास रोज एक गरीब आता, कुछ दो न, कुछ दो न। ए हट,
दूसरे दिन कुछ दो ना, सेठ जी कुछ दे दो ना, अरे ना बोला तो भी वापस आ गया। तीसरे दिन फिर उसको लगा सेठ कुछ नहीं देंगे, सेठ एक काम करो ये धूल तो दो। सेठ ने कहा उसमें तेरा क्या होगा? सेठ मेरा भले कुछ ना हो, लेकिन आज तुम धूल के लिए नीचे झुके तो कल पैसे के लिए भी झुक सकते। कुछ निकालो पाप का मटेरियल, ये घर जाके एक कटासना और निकाल देंगे। धर्म का मटेरियल बढ़ाओ। कल वर्षी तप वाले तपस्वियों से कहता हूं, कल भगवान का जन्म कल्याणक है, कल की पूजा की जोड़ बिल्कुल न्यू ब्रांड होनी चाहिए। हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है। नहीं रूटीन वो इस कपड़ा जनती वो पसीनो ही लुसवारो ने वो इस कपड़ा खाली पासा हवा ला बैठा। एक शादी ब्याह में जाते हो खुद की नहीं किसी की, तो भी कपड़े अच्छे होते हैं। और मेरे परमात्मा का कल कल्याणक है, मेरे कपड़े कैसे होने चाहिए? इनको तो अच्छा ही लगेगा, वो तो वाट राह देखते हैं कब मौका मिले। आज सीधा आ जाएगा, बिल आ जाएगा शाम को, बाउसिन क्यों तो थे आ भरी थी तो ना क्यों दे रिया हो? अब्बार देखो जय लाजरी मंजरी पानेरी किन्नरी रूप संगम रंगोली रूपकला दीपकला कला निकेतन आसो पालो। हमें तो पालना आवे रिया है। अब्बार थी शॉपिंग चालू हुई क्यों? बस वो 3 दारा 4 दारा 5 दारा पालनारा जो प्रोग्राम है वण में 1 दारो काल को हजम जो वण मायनो जो लाया हो वटे एक ऐड करजो वाह माल 8 दिन है बाबूजी। 8 थोड़े 8 दिन है, वणों ने तो 3 टाइम अलग अलग 24 टाइम। हाँ ऐसा मैरिज में कहूँ भी घर में मैरिज आवे तो वही वेन सुबह रो ड्रेस कोड अलग, कॉफी कलर। ऐसे तो डेली ड्रेस कोड चल रहा है बाबूजी। हालो हमें ओपरे मूल बात था गुंडेचारी वाद में केरवा शेरी नहीं है। एक मटेरियल आज कम करो, खाली उंगली खड़ी करो जेंट्स, कुछ एक मटेरियल तुम्हारी एक कपड़े की जोड़ निकालो, बाउसी कटे राखो का कटे राखो, कोई नहीं मने तो मन दे। मारा बड़े घणे एड्रेस है सातर मित्रा और फाटियोड़ी मत देचियो। तुम्हारा एक मटेरियल, एक चप्पल की जोड़ कम करो, एक कपड़े की जोड़ कम करो, जो भी आपके पास है मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको लगे अब इसका यूज नहीं, यूजलेस है, निकालो बाहर। एक मटेरियल कम करो। मैंने अहमदाबाद में एक सेंटर खोला है, उसमें मैं क्या करता हूं, बच्चों को संस्कार मिले इसलिए हम क्या करते हैं, आप अलग करते हो, पाठशाला में बच्चों को स्टेशनरी देते हो, बराबर? पाठशाला चलती है, कितने बच्चे आते हैं? बहुत आते हैं। ये भी बहुत आए हैं ना। बहुत की व्याख्या डेफिनेशन क्या वो बोलो। मेरे लिए 2000 बहुत होते हैं। ओके चलो, अब मैं आपको ये कहता हूं कि कभी एक काम ये करने जैसा है, बच्चों के पास, बच्चों को स्टेशनरी मत दो, बच्चों को बोलो कि बेटा घर पे तेरे पास बहुत पेंसिल, बहुत रबर, बहुत शार्पनर होते हैं कि नहीं होते? बहुत है, देखो इनको भी पता है, ये सब निकालो। फिर इन बच्चे को लेकर जाइए रिमांड होम, या छोटे छोटे बच्चे अनाथ, माँ बाप नहीं, पढ़ाई करते हैं, उनको स्टेशनरी कौन देगा? तुम्हारे हाथ से इन बच्चों को तुम्हारी स्टेशनरी दो। मैंने ये प्रयोग करा है, आप नहीं मानोगे। मेरे पास 100 बच्चे थे, 125 बच्चे थे, 125 बच्चों को जब ये बात बताई, हमारे सेंटर के अंदर एक रूम है, आप ये दोनों रूम ज्वाइन करो, इतनी बड़ी रूम, और वो पूरी रूम भर गई, इतना माल आया, दफ्तर, बैग, प्लास्टिक, स्केल, कंपास, यस वाटर बैग, इतना भरा था, इतना भरा। माँ तो इतनी राजी हो गई, ले जा सब निकाल बाहर यार।
हमने बच्चों में संस्कार पढ़े। आज बच्चा फुटपट्टी देगा, पेंसिल देगा, पेन देगा, कल वही बड़ा होकर पैसे देगा कि नहीं देगा? उसे पता चलेगा हाँ हाँ मुझे तो 4 गुना मिलता है, इन्हें कुछ नहीं मिलता। उन बच्चों का मटेरियल छुड़वा सकते हैं, आपका मटेरियल छुड़वाना बहुत आई बात। मान लो ऐसा कुछ नहीं, ये हमें समय नहीं मिलता है, आज समय निकालो, आज प्रैक्टिकल प्रवचन करो, आज समय निकाल के आपके घर में से जो भी एक्स्ट्रा सामान बाहर निकालो, दे दो कुछ साधर्मिक को, दे दो कुछ गरीब को, दे दो कुछ अनाथ को, तो कम से कम आपकी इतनी आसक्ति कम होगी, तो उतने पाप कम होंगे, पाप कम होंगे, आपकी परलोक की दुर्गति भी कम होगी। आइए आज यहाँ पर रुकता हूँ, 3 पॉइंट के सिर्फ नाम देता हूँ। पाप की प्लेस कम करो, पाप का टाइम पीरियड कम करो, और पाप का इंटरेस्ट एकदम गुजराती, मारवाड़ी या संस्कृत की धार्मिक भाषा में कहूँ तो द्रव्य, क्षेत्र, आगे बोलो, काल अने बस उसे मैंने इंग्लिश में ट्रांसफर कर दिए, मटेरियल, प्लेस, टाइम और इंटरेस्ट। ये 4 को कम करोगे तो यहाँ पर रह कर के भी आप अपनी सद्गति को रिजर्व कर सकते हो, वो कीजिए। यही भावना के साथ आज का प्रवचन भले समाप्त होता है। कल बहुत बड़ा दिन, एक और वर्षी तक आदिनाथ की आराधना, दूसरी ओर नीचे भगवान ऋषभदेव का भव्य जिनबिंब, और तीसरी ओर परमात्मा के 2 कल्याणक, जन्म और दीक्षा, दोनों कल्याणक। कल से ही वर्षी तप का प्रारंभ हुआ था परमात्मा का, मैंने आज से उन्होंने छठ चालू किया था, आप लोगों ने भी 1 साल पहले चालू किया। तो वैसे वर्षी तप के तपस्वी गुंडेचा के सारे श्रावकों के लिए कल जन्मोत्सव, भगवान का स्नाक्रमोत्सव, हमारे गुरुदेव अक्षय बोधि सुरेश्वर जी महाराज, सभी की एक मोनोपोली होती है ना, वैसे मेरे अक्षय के साथ लेना देना है, मेरे गुरु भी अक्षय, और कल जो आया आशीर्वाद लेने वो भी अक्षय है। तो मैंने कहा कि आपके लिए हमारे साहेब जी को मास्टरी है, जन्मोत्सव, स्नात्रमोत्सव, परमात्मा की भक्ति का कोई भी कार्यक्रम आता है 2 घंटे तक वो ओतप्रोत हो जाते हैं, आप सबको भी भक्ति में जोड़ते हैं। तो सकरस्तव तो अभी हो चुका, तो जन्मोत्सव करेंगे। हमारे श्रावक जी ने कहा महाराज साहब आप इनकम के बारे में गुंडेचा में अब सोचने का नहीं, आप आए थे तब का गुंडेचा अलग था और आज का गुंडेचा अब सोचना पड़ेगा वापस आने के लिए। तो हम देखेंगे कल, हाँ देखते हैं हम किसमें कितना है। आओ कल पूरा गुंडेचा, सिर्फ वर्षी तप तपस्वी नहीं, जो रोज परमात्मा की पूजा करने के दर्शन करने को आते हैं, पूरा गुंडेचा कल नीचे उतरना चाहिए। सुबह शाम 6 बजे परमात्मा का जन्मोत्सव जो होवे, मुझे शक्ति से सभी जीव करो, सूची रस ढड़ ते तिहा बांधता तीर्थंकर नाम। આવા એક પરમાત્માના જન્મ અને સાથે સાથે દીક્ષા સુધીની વાતો સંગીતની સાથે, ગીતની સાથે, અભિષેકની સાથે આપણે ઉજવવાનું છે। માટે બધાએ પૂજાના વસ્ત્રમાં આવવાનું છે। કાલ તો પાછું બ્યાસનું છે, એટલે બેસનું હોય એ દિવસે વ્યાખ્યાન ઓફ, બરાબર। ઉપવાસમાં જો 9:30 પછી ચાલુ થાય તો બ્યાસનામાં અત્યારે ચાલુ થાય। સર્વમંગલ થાય ત્યારે મંગલિક થાય, બરાબર। અમે ઘરે જઈ રહ્યા હો તો હાલો ભાવશ્રીનું મંગલિક હોબડીને જાઓ। યુનિકરનું જખો સુબે 2 ઘંટા ભક્તિ કરાવો। વણમીશ વ્યક્તિઓને બીજું આવે, ઓથી આપણું બ્યાસનું બીજું વે, અને પરમે તો મારે જવાનું છે ભગવાન આદિનાથ। देखो આપણું કતરું પુણ્ય है, सापुर मानस मंदिर रा मूल नायक कौन है? वटेमोन इस्त्रा में वर्षी दरबार पारना है। बाव से पहला केनु से जन तो मैं ही वटे सा कोई नहीं। वटे भगवान आदिनाथ है। वटे एक नॉन बनावी, नॉन में
चार भगवान बेरावारा वण में थी बे भगवान रो लाभ मोने तले गाम में मिलियो जटे अंजन सलाका हुई वण में एक आदिनाथ भगवान अने वा आदिनाथ भगवान की प्रतिष्ठा रो लाभ मो गोवालिया टेंग संग्रह एक श्रावक के लीधो पर में वन्ना घरे भगवान पधारे रिया है तो बावसी री इच्छा एरी हुई अत्रा श्रावक तपस्वी वर्षी तपरा तो जो अभिषेक करे वह वण भगवान ऊपर करावो 21 इंचरा पंच धातुरा अत्रा बढ़िया एट्रेक्टिव परमात्मा अटे आवे वण माते वणोरा ऊपर आपे स्नात्र महोत्सव करवारो है तो हेंग पूजा कपड़ा में आवजो અને બાવસી खूब मस्त भक्ति बीजी करावे तो सबोने पधारवानी मुंशी भक्ति पार्षद